हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। इंडिया फिर से एक बार स्पेस टेक्नोलॉजी और स्पेस सेक्टर के अंदर एक नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है। इंडिया में पहली बार एक प्राइवेट कंपनी ने एक प्राइवेट लॉन्च व्हीकल को बनाया है, जिसको 12 से लेकर 16 नवंबर के बीच में लॉन्च किया जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि इंडियन स्पेस सेक्टर के अंदर अब प्राइवेट कंपनीज भी आना चालू हो गई हैं। इसरो यहाँ पर उनको हेल्प करेगा और यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर इंडियन स्पेस सेक्टर को एक नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। आज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि कौन सी कंपनी ने कौन सा लॉन्च व्हीकल बनाया है, क्या क्या कैपेबिलिटी है उस लॉन्च व्हीकल की, इंडियन स्पेस सेक्टर के अंदर और कौन सी प्राइवेट कंपनियां पार्टिसिपेट कर रही हैं, इसको भी हम देखेंगे। इसरो का यहाँ पर क्या रोल रहेगा, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और फाइनली क्यों हमको प्राइवेट सेक्टर की ज़रूरत है इंडियन स्पेस प्रोग्राम के अंदर, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, चालू करते हैं आज का सेशन। यहाँ पर स्काई रूट नाम की कंपनी है। स्काई रूट, इस कंपनी ने जो लॉन्च व्हीकल बनाया है उसका नाम है विक्रम। विक्रम साराभाई जी की याद में इसको बनाया गया है, जो हमारे इंडियन स्पेस प्रोग्राम के फादर हैं। उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है लॉन्च व्हीकल का विक्रम। इस मिशन का नाम है प्रारंभ। शुरुआत हो रही है इसलिए इस मिशन का नाम प्रारंभ रखा गया है। ये सिंगल स्टेज लॉन्च व्हीकल है जो सब ऑर्बिटल जोन तक जाएगा, यानी कि 100 किलोमीटर की ऊंचाई को ये फिलहाल छुएगा। आने वाले समय में ये सन सिंक्रोनस ऑर्बिट तक जाएगा और पेलोड इसका 560 केजी तक हो सकता है। आने वाले समय में ये होगा। यहाँ पर पहली बार हो रहा है ये, तो पहली बार ये मिशन बेसिकली टेस्टिंग के साथ साथ यहाँ पर 3 सैटेलाइट्स को भी लॉन्च करेगा। पहली बार दिखाएगा कि क्या कैपेबिलिटी है इस इंजन की, उस लॉन्च व्हीकल की। यहाँ पर जो इंजन है, रॉकेट स्टेज है, उसके अंदर कलाम 80 को यूज किया जाएगा। कलाम 80 सीरीज को यूज किया जाएगा। बहुत यहाँ पर जो भी इंजन बनाए गए हैं इस कंपनी द्वारा वो कलाम सीरीज के अंदर आते हैं। कलाम 80, कलाम 100, कलाम साहब के नाम पर इंजन को रखा गया है उनकी याद में। यहाँ पर पहली बार ये भी दिखाया जाएगा कि किस तरह से कंपोजिट फाइबर बिल्ड सॉलिड फ्यूल मोटर टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है। तो बहुत बड़ा मिशन रहेगा इस कंपनी के लिए। तो आइए थोड़ा इस कंपनी के बारे में और जान लेते हैं। स्काई रूट कंपनी, स्काई रूट, इस कंपनी ने बताया है कि ये आने वाले समय में सैटेलाइट्स को लॉन्च करना चाहती है और स्पेस टूरिज्म को देखते हुए स्पेस फ्लाइट्स को भी लॉन्च करना चाहती है। इस कंपनी का मिशन है कि वो स्पेस टूरिज्म को, स्पेस सैटेलाइट लॉन्चेस को अफोर्डेबल बनाए। कीमत यहाँ पर उनकी कम से कम रखी जाए, अफोर्डेबल बनाया जाए, उनको रिलायबल बनाया जाए, भरोसा कर सके, भरोसेमंद प्रोडक्ट बनाना है और रेगुलर लगातार ये काम कर सकें इस फील्ड में। तो अफोर्डेबिलिटी, रिलायबिलिटी और रेगुलरिटी, ये 3 इनके मोटो हैं, मिशन है जिसके तहत ये काम कर रही है कंपनी। इस कंपनी के बारे में हम और जानते हैं। इस कंपनी के बारे में हम बताएं तो ये स्पेस सेक्टर के अंदर स्टार्टअप है जिसको $68 मिलियन की फंडिंग पहले से मिल चुकी है। इंडिया का मोस्ट फंडेड प्राइवेट सेक्टर स्पेस स्टार्टअप है स्काई रूट, स्काई रूट एरोस्पेस। ये पहली ऐसी कंपनी है इंडिया में जो 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन को यूज करती है। 3D प्रिंटेड, 3D प्रिंटेड फ्रेंड्स ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जहां पर आप एक कंप्यूटर प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शंस दे दें तो मशीन अपने आप मैन्युफैक्चरिंग करने लगती है। 3D प्रिंटिंग का यहाँ पर यूज किया जा रहा है। फर्स्ट कंपनीज है जो पहली बार लोकल लेवल पर 3D प्रिंटिंग का यूज कर रही है और उससे क्या बना रही है, रॉकेट इंजन्स बना रही है। यहाँ पर कलाम 100 को भी बना लिया गया है, जहां पर हम स्वदेशी सॉलिड फ्यूल इंजन बनाया गया है। इसको टेस्ट कर लिया गया है रिसेंटली, इसको 3D प्रिंटिंग से बनाया गया। इस कंपनी के सीईओ और को फाउंडर हैं पवन कुमार चंद्रा और सीईओ है यहाँ पर नाग भरत धाका, ये भी को फाउंडर हैं। इस कंपनी के 2 को फाउंडर हैं, ये सीईओ हैं और ये सीईओ हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। इस कंपनी के बारे में हमने बात करी। आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि इस कंपनी ने इस स्टेज तक आने के लिए, रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे, रोम एक दिन में नहीं बना था। आज ये कंपनी स्पेस व्हीकल की बात कर रही है, लॉन्च व्हीकल की बात कर रही है, मगर उससे पहले इन्हें बहुत कड़ी मेहनत करी है, बहुत सारे प्रोग्राम्स को लॉन्च किया है, समय समय पर टेस्टिंग हुई है, तब जाकर आज ये लॉन्च व्हीकल पर आए हैं और लॉन्च कर पाएंगे इसको। उससे पहले की क्या मेहनत है और क्या किया है इन्होंने अचीव, उसको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने
फुल ड्यूरेशन स्टेज टेस्ट किया, फुल ड्यूरेशन स्टेज टेस्ट किया गया था सक्सेसफुली। उसके बाद इन्होंने पहली बार इंडिया का प्राइवेट क्रायोजेनिक इंजन, क्रायोजेनिक इंजन, पहला प्राइवेट क्रायोजेनिक इंजन भी इसी कंपनी ने टेस्ट किया और सक्सेसफुल टेस्ट रहा ये। उसके बाद उन्होंने सक्सेसफुली पहली बार प्राइवेटली मेड सॉलिड रॉकेट स्टेज को टेस्ट किया, सॉलिड रॉकेट स्टेज को टेस्ट किया। और फिर हम देखते हैं इन्होंने पहली बार देखा किस तरह से अपर स्टेज इंजन टेस्ट फायर होता है, अपर स्टेज इंजन टेस्ट फायर होता है। तो ये कंपनी सॉलिड रॉकेट फ्यूल को भी यूज कर सकती है, क्रायोजेनिक इंजन को भी यूज कर सकती है। तो बहुत ही यूनिक कैपेबिलिटी है इस कंपनी के पास। आने वाले समय में बहुत सारे लॉन्चेस हम देखेंगे कि स्काई रूट हमको करते हुए दिखेगी। स्काई रूट का जो ये लॉन्च होने वाला है ये श्रीहरिकोटा से होगा। इसरो यहाँ पर इस लॉन्च में इनकी मदद करेगी। इस कंपनी ने बताया कि इसरो का जो सपोर्ट रहा है, इसरो का सपोर्ट बहुत ही रिलायबल सपोर्ट रहा है, जिसकी मदद से ही इतने आगे आ पाए हैं। और यहाँ पर इन स्पेस, इंडियन स्पेस प्रमोशन के लिए जो एक ऑथराइजेशन कमेटी बनाई गई है, उसने भी बहुत मदद करी है कि प्राइवेट एंटिटीज को और इसरो के बीच में प्लेटफॉर्म की तरह काम करती है। तो यहाँ पर इसरो का और स्पेस का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है प्राइवेट सेक्टर को आगे लाने के लिए। यहाँ पर सीईओ ने बताया कि किस तरह से गवर्नमेंट की पॉलिसीज ने और गवर्नमेंट ने भी हेल्प करी है ताकि प्राइवेट सेक्टर स्पेस टेक्नोलॉजीज के अंदर आगे आ सके। इसके साथ हम देखते हैं कि एक और कंपनी है अग्निकुल कॉस्मोस, अग्निकुल कॉस्मोस। इन्होंने भी अपना इंजन बनाया है, इसका 15 सेकंड का टेस्ट फायर सक्सेसफुली हो चुका है, अग्निलेट इंजन, अग्निलेट इंजन। और इनके यहाँ पर जो रॉकेट है उसका नाम है अग्निबाण, अग्निबाण इनके रॉकेट का नाम है, लॉन्च व्हीकल का नाम अग्निबाण रखा है इन्होंने। तो ये कंपनी भी अब जो है बहुत आगे आ रही है सेक्टर में, इनको भी सपोर्ट दिया जा रहा है गवर्नमेंट द्वारा ताकि प्राइवेट सेक्टर इंडिया का आगे आ सके। क्यों आना चाहिए प्राइवेट सेक्टर आगे, आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। एक छोटे से फैक्ट की बात करें तो 60,000 सैटेलाइट्स, 60,000 सैटेलाइट्स लॉन्च होंगी 2025 तक। मई 2025 तक ये अंदाजा है कि 60,000 सैटेलाइट लॉन्च होने वाली हैं। इसरो तो समय समय पर लॉन्च करता ही रहता है सैटेलाइट्स को, गवर्नमेंट की भी और प्राइवेट की और दूसरे देशों की भी। अब इसरो के साथ जब दूसरे प्राइवेट सेक्टर्स जुड़ जाएंगे तो ये भी सैटेलाइट्स को लॉन्च करेंगे। तो यहाँ से इंडिया को एक बहुत अच्छा रेवेन्यू सोर्स जनरेट होगा, बहुत अच्छी रेवेन्यू सोर्स की तरह ये कंपनीज काम करेंगी। इंडिया वर्ल्ड फेमस है, इंडिया की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, पैसे कम लगते हैं यहाँ पर इंडिया में सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए, अफोर्डेबल है और रिलायबल है, भरोसेमंद टेक्नोलॉजी है हमारे पास, खर्चा कम आता है, इसलिए दूसरे देश के लोग, दूसरे ऐसी कंपनियां इंडिया से अपने सैटेलाइट को लॉन्च करवाना चाहती हैं। इसी के साथ जब स्पेस सेक्टर बढ़ेगा प्राइवेटली तो जॉब्स तो इंक्रीज होंगी ही होंगी। जॉब्स की एक बात जो हम करते हैं, हाई हैंड जॉब्स यहाँ पर बढ़ना चालू होंगी। मैन्युफैक्चरिंग की बात की जा रही है, इंजन इंडिया में मैन्युफैक्चर भी होगा, उस सेक्टर के अंदर भी जॉब्स आएंगी। जॉब्स के अलावा साथ साथ हम देखेंगे कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी इंडिया आगे बढ़ेगा। स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, स्पेस एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में इंडिया और भी आगे बढ़ेगा जब प्राइवेट सेक्टर यहाँ पर जुड़ता है। तो ये सब पूरे फायदे हैं प्राइवेट सेक्टर के। 60,000 सैटेलाइट्स लॉन्च होने वाली हैं 2025 तक ही, उसकी ही तैयारी यहाँ पर इंडिया ने करी है। इसलिए इसरो भी चाहता है कि प्राइवेट सेक्टर आए। इसरो ने बोला है यहाँ पर कि उसका जो SSL लॉन्च व्हीकल है वो जो भी कैपेबिलिटीज देता है वो प्राइवेट सेक्टर्स भी दे सकता है। तो इस लॉन्च व्हीकल की स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है उसके साथ जो सैटेलाइट लॉन्च होती हैं वो अब स्काई रूट भी कर सकता है, अग्नि भी कर सकता है। तो ये फ्रेंड्स अग्निकुल के साथ भी हम आगे बढ़ सकते हैं। इसरो का ये कहना है, वो चाहता है कि प्राइवेट सेक्टर आए ताकि इसरो मेजर मिशन पर फोकस कर पाए, तो और बड़े मिशन पर फोकस कर पाए, और प्राइवेट सेक्टर को इस्टेब्लिश करना चाहता है इंडिया में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने डिस्कस करा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंडिया के अंदर पहली बार प्राइवेट सेक्टर का लॉन्च व्हीकल लॉन्च होने वाला है। बहुत ही खुश खबर है इंडिया के लिए, और हम देखेंगे कि आने वाले समय में किस तरह से प्राइवेट सेक्टर भी स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर अपना नाम स्थापित कर पाता है और इंडिया का नाम रोशन करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करा है। आई होप आपको ये टॉपिक और ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए
इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।